Hello, hi, a very good afternoon, my friends. Myself, Dr. Deepika Khandelwal, श्री रानी सती आरोग्य भवन मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक हजारीबाग झारखंड। आज मैं आपको म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो एक उसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं और म्यूकोरमाइकोसिस एक बहुत ही सीरियस डिजीज़ है जो कि आफ्टर कोरोना हो रहा है पेशेंट्स में। और जिनको भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ जिन पेशेंट्स को मतलब रह रही है या जो भी पेशेंट्स ऑक्सीजन थेरेपी पे मतलब रहे हैं या जो बहुत लंबे टाइम से एंटीबायोटिक्स स्टीरॉइड्स ये सब ले रहे हैं या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांट जिन पेशेंट्स का हुआ है तो उन पेशेंट्स को या फिर जो इम्यूनोसप्रेस्ड ड्रग्स जो पेशेंट्स लेते हैं HIV एड्स की जो दवाइयाँ ले रहे हैं या काफ़ी लॉन्ग टर्म से जो भी इस तरह की दवाइयाँ और इस तरह के एंटीबायोटिक यूज़ कर रहे हैं उन पेशेंट्स को म्यूकोरमाइकोसिस होने का जो खतरा है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो फर्स्टली तो मैं बताऊंगी आपको जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये जो है एक ग्रुप ऑफ मोल्ड्स है। ठीक है, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ मोल्ड्स हैं म्यूकोरमाइसिटीज। ठीक है, तो ये जो है वो ये जो वायरस है ये हमारा ये मिट्टी में हवा में ठीक है इनमें ज़्यादा पनपता है। फंगस जो है वो मिट्टी में हवा में पानी में इन सब में ज़्यादा पनपता है ये। ठीक है, तो ये फर्स्टली तो हमारे नोस्ट्रल से हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है, फिर बाद में लंग्स ब्रेन सबको जो है स्पॉइल कर देता है और लास्ट में डेथ कॉज कर देता है। ठीक है, तो जो भी पेशेंट्स जो भी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ के हैं मैं उन सबको यही एक मेरी तरफ से उनको एक संदेश यही है कि अपने डायबिटीज़ को जो है कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि अदरवाइज ये जो डिजीज़ है वो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है। क्योंकि ये डायबिटीज़ सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गन को अफेक्ट नहीं कर रही है, ये पूरी की पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही है, आपके लंग्स को, लीवर को, आपका ब्रेन, आपकी ऑर्बिटल जो आपके रीजन है, आपकी आंखें, आपकी आंखों की रोशनी, ये सब चली जाएंगी। ठीक है, तो मैं कुछ वार्निंग साइंस आप लोगों को के साथ शेयर करूंगी जिनसे आपको अलर्ट होने की जरूरत है। जो आपके पर्टिकुलर ऑर्बिट वाला जो आपका रीजन है, जो आपकी आंखों वाला पोर्शन है, उसमें पेन, रेडनेस हो जाना, ठीक है, और या फिर आपको साथ में बुखार हो, सर दर्द हो, खांसी की दिक्कत हो, या फिर आपकी सांसें उखड़ रही हो, आपको डबलिंग दिख रही हो, मतलब आपको ब्लरिंग, आपको नजर नहीं आ रहा हो ठीक से, धुंधला दिख रहा हो, ठीक है, या फिर आपको वॉमिटिंग भी हो साथ में, ब्लडी वॉमिटिंग, ओके, या फिर आपका जो मेंटल स्टेट है बार बार चेंज हो रहा हो, मीन्स अगर आपको कभी गुस्सा आ रहा है, कभी बहुत जोर से गुस्सा और कभी फिर एकदम से मतलब आप स्लो डाउन हो गए, मतलब आपका मूड चेंज हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेशन में हो, किसी से तुरंत चिढ़ जाते हो, ठीक है, किसी भी चीज़ पे भड़क उठते हो, इरिटेट हो जाते हो, तो ये सब जो साइन है वो कहीं ना कहीं आपको बीपी की तरफ ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मतलब आपके अंदर कोई डिजीज को ये अलर्ट कर रहा है ना आपकी। तो ये कुछ वार्निंग साइन मैंने आपको बताए हैं। अगर ये वार्निंग साइन आपको आते हैं तो आप रुक जाइए, आप सावधान हो जाइए और अपने आप को ट्रीट करिए प्लीज। आप ये स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक्स इन सब को छोड़ करके आप हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय संस्कृति में जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, जो घरेलू नुस्खे हैं, जो योगा है, प्राणायाम है, वो सब कीजिए आप, लेकिन अपने आप को बचाइए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। और इसके अलावा जिनको साइनस की प्रॉब्लम बनी रहती है हमेशा, जिनके नेजल ब्लॉकेज रहता है, जिनकी नाकें बंद रहती हैं, कंजेशन की प्रॉब्लम रहती है, गले में इरिटेशन रहती है, नेजल डिस्चार्ज होता है, सिक्रेशन होता रहता है, ब्लैक या ब्लडी डिस्चार्ज उनकी नाक से या मुंह से हो रहा है, तो उनको भी जो है अलर्ट होने के लिए अलर्ट होना ज़रूरी है।
या फिर आपके चिक बोन में जो है आपको पेन होता है, या फिर आपके किसी फेस के किसी लोकल पर्टिकुलर एरिया में आपको पेन हो रहा है, और एक साइड में मेरा पल बिना तेरे बिना लगदा, दिल बिना कुछ होर मंगदा, मेरा पल बिना। फिर इसके अलावा जो है अगर 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 ब्लैकिश डिस्कलरेशन हो जाता है ऑल ओवर आपके एरिया पे, आपकी नोज ब्रिज पे, या फिर आपके पैलेट रीजन पे, जो आपका तालू है, तालू वाला हिस्सा है आपके ऊपर, ऊपर वाला जो तलवा है आपके मुंह के अंदर, वहां पर, या फिर आपके नोज पे, या फिर आपके आंख पे, इस तरह से आपको फील होगा जैसे कुछ सड़ रहा है, कुछ ब्लैकिश होता जा रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तुरंत आपको एक्शन लेना चाहिए अपनी बीमारी के लिए। ठीक है, आपका जो जबड़ा है वो पूरा एरिया जो है वो कवर हो सकता है इस बीमारी में। लूजनिंग ऑफ टीथ आपको हो सकता है, आपका इसमें पूरा जो आपका जबड़ा वाला पूरा एरिया इसमें कवर हो जाएगा। इसके अलावा आई का मैंने आपको बता ही दिया है, ब्लर विजन होगा और आपको डबल दिखाई देगा, साथ में आपको चेस्ट पेन आपको होगा, थ्रोम्बोसिस और नेक्रोसिस यानी कि जो वेन होती हैं आईज की और आपके अंदर मुंह के अंदर, तो उन वेन्स में जो है वो ऐसे हो जाती है जैसे उनसे ब्लैक डिस्चार्ज कम्स आउट, तो नेक्रोज कंडीशन हो जाती है, जैसे कुछ सड़ रहा है इस टाइप का सा। ठीक है, प्लूरल इफ्यूजन हो जाता है कि जैसे छाती के अंदर फेफड़ों में पानी भरने वाली जो सिचुएशन है, मतलब ये आफ्टर, सीधी सी बात है कि ये कोरोना के बाद आपका हो रहा है, तो कोरोना वाले सारे सिम्टम्स तो फिर भी आपके बने ही रहेंगे। ठीक है, साथ में कुछ अलग से जो आएंगे वो रहेंगे उसके साथ में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप भी काफ़ी हद तक जान ही रहे होंगे, और जो कुछ जानकारी मेरे पास थी वो मैंने आपको बताई। अब इसके बाद हम आपको ट्रीटमेंट इसका कुछ शेयर करेंगे थोड़ा सा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप अपनी जो ड्रग्स आप ले रहे हैं, स्टीरॉइड ले रहे हैं, एंटीबायोटिक ले रहे हैं, उनको आप स्टॉप करिए। आप जो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन ले रहे हैं उनको आप स्टॉप करिए। ठीक है, अपनी बॉडी को एडिक्वेटली आप हाइड्रेटेड रखिए, पानी ठीक से अच्छे से पीजिए, बॉयल करके पानी आप पीजिए। और अगर आपको फंगल इन्फेक्शन किसी तरह का रहता है या अभी हो रहा है, तो आप देखिए एंटी फंगल मेडिसिन जो है वो आप लीजिए। 4 to 6 वीक्स आप एंटी फंगल मेडिसिन लीजिए, उसको इग्नोर मत करिए, डिनाई मत करिए। ठीक है, आप अगर डायबिटीज के पेशेंट है और आप अगर सॉइल में किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, आप कोई पेड़ पौधे उगा रहे हैं, ठीक है, कोई वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो कर रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं, तो आप मत करिए ऐसा। ठीक है, ये आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है, आपको ब्लैक फंगस से ग्रस्त कर सकता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अगर फिर भी आपको करना पड़ रहा है, आप अच्छे क्वालिटी के ग्लव्स आप पहन लीजिए, फुल स्लीव्स के आप कपड़े पहन लीजिए, फिर आप जा करके वो काम कीजिए। ठीक है, फिर आप इसके अलावा पर्सनल हाइजीन का अपना ध्यान रखिए, क्योंकि फंगल इन्फेक्शन बॉडी में, ऑल ओवर बॉडी में कहीं भी हो सकता है। हो सकता है आपके यौन अंगों पे फंगल इन्फेक्शन हो जाए, तो आप उसके लिए आप जो है नीम के पत्तों का काढ़ा बनाइए और उस पानी से अपने जो है ऑर्गन्स है उनको वॉश करिए, दिन में 3-4 बार वॉश करिए। वॉशरूम, साफ वॉशरूम में आप जाइए, है ना। तो आप अपनी मतलब पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखिए। आप नहा रहे हैं, स्क्रब बाथ आप लीजिए, आप ठीक से नहाइए। कुछ इस तरह के हार्श साबुनों का प्रयोग आप मत करिए। नॉर्मली आप जो है ट्रांसपेरेंट जो सोप होती है उनको आप यूज़ करिए, या फिर आप पानी में, नहाने वाले पानी में नीम के पत्ते डाल लीजिए। ठीक है, इस तरह का आप मतलब यूज़ करिए, ताकि अपना, और नहाने के बाद में अपने जो बॉडी है उसको अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। और ड्राई करने के बाद में आप उसको थोड़ा सा सुखा के अपनी बॉडी को, उसके बाद ही आप सूखे हुए एकदम और सूती वस्त्र आप पहनिए। उससे क्या होगा कि आपको फंगल इन्फेक्शन के चांसेस जो है काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट थिंग कि अगर अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, जो भी आपका डस्की और डस्टी एनवायरनमेंट है उससे आप अपने आप को बचाइए। जहां पर भी इस तरह का कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी धुआं उड़ रहा है, वहां पर आप मत जाइए और अपनी स्किन को वहां पे मतलब बचा के रखिए। आप इस तरह के कपड़े पहनिए कि आपके कपड़ों पे उस तरह की चीजें ना लगे और वो फंगल इन्फेक्शन कॉज ना करें। ठीक है, इस तरह से आपको अपना बचाव करना है।
इसके अलावा मैं आपको कुछ जो है चीज़ें बताती हूँ, घरेलू नुस्खे जो आप अपना मतलब डेली जो अपनी दिनचर्या उसमें आप करिए तो आप काफ़ी हद तक जो है इससे बचे रहेंगे। देखिए, एक तो आप स्टीम लेने की जो सारी जगह से स्टीम लीजिए बता रहे हैं, तो वो आप लीजिए, स्टीम ज़रूरी है, लेकिन स्टीम भी ज़्यादा मत लीजिए, 5 मिनट के लिए लीजिए सिर्फ, ठीक है। और उसमें आप कुछ ना कुछ डाल लीजिए, पीपल का पत्ता क्रश करके डाल लीजिए उस पर्टिकुलर पोर्शन पे भी आप स्टीम लगवाइए, ठीक है। और जो आपका अफेक्टेड एरिया फंगल से, उस पे आप पीपल के पत्ते को क्रश करके पेस्ट बना करके वो आप अप्लाई करिए, तो उससे आपका उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा, आप लहसुन का पेस्ट लगा सकते हैं, लहसुन आप खा सकते हैं, ठीक है। लहसुन का पेस्ट लगाने के बाद आपको थोड़ी जलन होगी, लेकिन कोई बात नहीं, कूल डाउन, उससे कुछ ऐसा नहीं होगा। उसमें आप अगर ज़्यादा हो रही है तो आप उसमें नारियल का तेल मिला लीजिए और तब आप लगाइए। जैतून का तेल आप मैं प्रेस्क्राइब करती हूँ, जैतून का तेल आप लगा सकते हैं। नीम घनवटी आती है मार्केट में, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नीम के पत्ते का जो है पानी या जूस आप बना के पी सकते हैं, ठीक है। एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं, खाने में भी और लगाने में भी। दूसरा, कपूर में नारियल का तेल मिला करके या फिर केरोसिन ऑयल मिला करके आप उसको पर्टिकुलर पोर्शन पे जहाँ पे आपको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है वहाँ पे आप लगाइए, ठीक है। टी ट्री ऑयल आता है, टी बैग्स आते हैं, वो वहाँ आप लोकल पर्टिकुलर पोर्शन पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेरे द्वारा दी हुई छोटी छोटी सी जानकारी है। आई होप आपको पसंद आई होगी, समझ आई होगी। फॉलो कीजिएगा, अपनी दिनचर्या को चेंज कीजिएगा। जो जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई हैं आप उनको फॉलो कीजिएगा, ठीक है। इसके साथ ही विराम देते हैं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।